नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, वो एक धमाका जैसे कंपनी है। आप कहेंगे सर धमाका जैसे कंपनी का मतलब? देखिए, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर एक ऐसे कंपनी बता दीजिए, जो कंपनी के ऊपर अगर मैं निवेश करूँ, तो वहाँ वहाँ पे मुझे एफडी से भी ज़्यादा एफडी से भी ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिले। मतलब वो भी किसके ऊपर? वो भी डिविडेंड के ऊपर। मतलब डिविडेंड इतना मिलता रहे जो एफडी को भी बीट कर सके। तो ऐसे कुछ कंपनी जरूर बता दीजिएगा। तो चलो उसी के बारे में आपके सामने डिस्कस करूंगा। आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा वो डिविडेंड देने का बादशाह है, तो इसलिए मैं बार बार बोल चुका हूँ। कंपनी के बारे में जानकारी लीजिए, उसके बाद किसी भी डिसीजन जरूर आप ले सकते हैं। क्योंकि देखिए आप भी स्मार्ट है एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से, तो उस हिसाब से काम करने के लिए, स्मार्ट काम करने के लिए, तो सही आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो मेरे वीडियो देखते रहिए, वहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मैं कंटिन्यूअसली देता रहूँगा, तो उसका बेनिफिट आप उठाते रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में जानकारी पहले आपको देना चाहूँगा। कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है एनएमडीसी। देखिए कंपनी एक माइनिंग कंपनी है। तो माइनिंग इंडस्ट्रीज में आप सभी जानते हैं, वेदांता है, कोल इंडिया है, उसी के साथ-साथ एनएमडीसी भी एक बहुत बड़ा कंपनी है। एनएमडीसी जो कंपनी है, वो देखा जाए तो इंडिया के एक लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है और वो भी 3rd नंबर रैंकिंग में आते हैं इसका नाम। इसका मतलब बेस्ट लेवल का कंपनी है और इस कंपनी में खासियत क्या है? ये एक गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी आपको एक पोटेंशियल के हिसाब से अच्छा खासा धमाका जैसा परफॉर्मेंस देते रहते हैं। तो देखिए माइनिंग इंडस्ट्रीज में कंपनी लीडर भी है। माइनिंग इंडस्ट्रीज में कंपनी कौन सा प्रोडक्ट माइनिंग करते हैं? चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ध्यान से देखना एनएमडीसी के बारे में, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसका नाम है। तो इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल माइनिंग के ऊपर है। टोटली जो माइनिंग के ऊपर कंपनी काम करते हैं और उसके ऊपर आयरन ओरी है, कॉपर है, रॉक यहाँ पे देखिए फॉस्फेट्स है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो लाइमस्टोन है, साथ ही साथ डोलोमाइट्स है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, टीन है, तो इस तरीके से ग्राफाइट्स है, कोल है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो माइनिंग करते हैं। तो इसके मतलब कंपनी का टोटली माइनिंग एंड मिनरल का बिजनेस है और इंडिया के मैं बोल चुका हूँ इंडिया के 3rd लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है। तो इस कंपनी का ग्रोथ क्या है? कंपनी स्टार्ट होता 1958 से अराउंड कंपनी 50 साल 70 साल के आसपास कंपनी हो चुके हैं। 50 सॉरी 70 साल अभी तक नहीं हुआ। अराउंड अराउंड 65 ईयर्स तक हो ही चुके हैं। तो कंपनी का देखिए हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद, तेलंगाना में। तो कंपनी बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टिंग है। कंपनी के जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर भी मैं बताऊंगा यहाँ पे जो डेटा है 2021 के हिसाब से इस डेटा को मत देखिएगा, क्योंकि 2023 आ चुके हैं तो उसके हिसाब से डेटा मैं दिखाऊंगा। तो पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको कंपनी के बारे में जानकारी जरूर रहे। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का प्रोडक्ट किस तरीके से कंपनी प्रोडक्ट को काम कराता है। आप देख सकते हैं एनएमडीसी आप देख सकते हैं एंगेज एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओरी। आप देख सकते हैं डायमंड्स है, साथ ही साथ प्रोडक्शन भी करते हैं, सेल भी करते हैं, स्पॉन्ज आयरन एंड जनरेशन एंड सेल्स ऑफ वाइंड विंड पावर। मतलब कंपनी नया प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया, विंड पावर के ऊपर। क्योंकि देखिए माइनिंग कितना दिन, कोल माइनिंग कितना दिन चलेगा उसका ऑब्वियसली फ्यूचर में कितना कोल माइनिंग के ऊपर काम होगा वो तो बात अभी से ही थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल रहा है। तो इसलिए कोल इंडिया भी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर चुके हैं। तो इस एनएमडीसी भी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर चुके हैं। तो देख सकते हैं कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। अब इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखिएगा। और एक एक मैं बात करूँ, कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली मार्केट में भी बिजनेस करते हैं, जहाँ पे 90% इक्विटी होल्डिंग रखते हैं आयरन ओरी के ऊपर ऑल ओवर वर्ल्ड में। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी कंपनी फोकस रखे है गोल्ड आयरन ओरी मटेरियल्स यहाँ पे माइनिंग करने के लिए। तो कंपनी देखिए जो ग्रोथ और पोटेंशियल यहाँ पे दिखा चुके हैं वो मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। और कोल का माइनिंग उतना खास नहीं होता, कोल का माइनिंग कम करते हैं कंपनी। ज़्यादातर कंपनी आयरन ओरी के ऊपर काम करते हैं। आयरन ओरी मतलब जो स्टील बनाने के लिए काम आते हैं, तो वो आयरन ओरी इसी कंपनी माइनिंग करते हैं, सेल्स भी करते हैं।
तो कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ। अभी जो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, वो है कंपनी का मेन पॉइंट, जो मैं आपको पहले कमिटमेंट कर चुका हूँ कि मैं आपको एफडी से भी ज़्यादा पेमेंट देने वाला कंपनी ढूँढ के आपके सामने लेके आऊँगा। वो क्या है? एनएमडीसी। इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड देखिए, आप चौंक जाएँगे, 12.5% के आसपास। तो कितना धमाका जैसा परफॉर्मेंस कंपनी दे चुके हैं। तो देखिए, कंपनी में एक चीज़ आप देखेंगे, कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियोज़ कुछ खास नहीं है। कंपनी देखा जाए तो ना के बराबर रिटर्न दिया। जो रिटर्न है, वो देखा जाए तो कंपनी रिटर्न ही नहीं मिला, ज़ीरो रिटर्न है। सोचिए, आपका आपने इन्वेस्ट किया और उसको ज़ीरो रिटर्न मिला। फिर भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं, कंपनी 12.5% के आसपास आपको डिविडेंड के हिसाब से हर साल में दे रहा है। तो देखिए, तो ये भी एक पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स आपको ज़रूर नोटिस करना होगा। तो इसीलिए देखिए, इंस्टीट्यूशन मतलब इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा निवेश करके रखे। जैसे देखिए, प्रोमोटर के पास तो 60% से भी ज़्यादा होल्डिंग है ही। एफएस के पास भी 6% के आसपास होल्डिंग है। डीआईएस ने तो धमाका जैसा इन्वेस्टमेंट करके रखा। पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर, डीएस के पास इतना होल्डिंग क्यों है? क्योंकि डीएस के अंदर कौन है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा माल उठा के रखे हैं, 13.5% 14% के आसपास। तो ये कमेंट्स भी मुझे आया हुआ है, सर एलआईसी गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश क्यों ज़्यादा करते हैं? देखिए, गवर्नमेंट कंपनी में एक चीज़ तो सिक्योरिटी ये है कि कंपनी रिटर्न कितना भी तेज़ी से प्राइवेट कंपनी दे, गवर्नमेंट कंपनी रिटर्न के मामले में फ्लैट रहता है। वो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या देते हैं? बोनस देते हैं, बायबैक देते हैं, डिविडेंड देते हैं, स्प्लिट भी करते हैं। तो इस तरीके से जो मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट ले आते हैं, उसी का फ़ायदा एलआईसी उठाते रहते हैं। आप कहेंगे सर, बाकी कंपनी क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि देखिए, एलआईसी के पास इतना ज़्यादा पैसा है, वो पैसे को वो सेफ ज़ोन में भी काम कराते हैं, साथ ही साथ रिस्की कंपनी के ऊपर भी निवेश करते हैं। साथ ही साथ ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर भी निवेश करते हैं। एलआईसी के पास टीसीएस जैसा, एशियन पेंट, पिडिलाइट, इस तरीके से कंपनी के हिस्सेदारी देखने को मिलेगा। रिलायंस जैसे कंपनी का हिस्सेदारी देखने को मिलेगा। तो एनएमडीसी के जो डिविडेंड यील्ड है, उसके बारे में बात करूँ तो डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के डिविडेंड जो यील्ड है, आप ध्यान से देखेंगे, देखिए कंपनी डिविडेंड भी दिया, बायबैक भी लेके आया, बोनस भी दिया, स्प्लिट भी किया। स्प्लिट कंपनी किया 2008 में, कंपनी बोनस दिया 2008 में, कंपनी बायबैक लेके आया 2020 में, 19 में, 16 में। अभी डिविडेंड देखिए, साल भर में कंपनी एक बार दो बार करके डिविडेंड देते रहते हैं। देखिए, 2021 में दो बार डिविडेंड दिया, 2022 में एक बार डिविडेंड दिया। आप कहेंगे सर, ₹5.5 का डिविडेंड दिया, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? चलो मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ, तभी तो आपको सब कुछ पता चलेगा। तो पहले आपको क्या करना होगा? पहले आपको जो डिविडेंड मिला, वो आप ऐड कर लीजिएगा। तो इस बार तो मतलब 2022 में तो एक बार ही डिविडेंड मिला, तो अभी 2023 में कुछ डिविडेंड नहीं दिया। तो मैं उस हिसाब से क्या करूँगा, इसका जो करंट प्राइस है, मतलब प्राइस है, उससे आपको मैं डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पे कितना पहले डिविडेंड दिया? 5.73, उसके साथ आप डिवाइड करेंगे, मान के चलिए 119। तो डिवाइड जब करेंगे तो एक फिगर आउट आएगा, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने क्या आ रहा है? 4.8%। तो आप कहेंगे सर, 4.8% आ रहा है, तो यहाँ पे तो दिखा रहा है तो 12.5% के आसपास। तो एक्चुअली कंपनी का जो करंट प्राइस है, उस हिसाब से कैलकुलेट नहीं किया गया। कंपनी डिविडेंड कब दिया, वो देखना जरूरी है। कंपनी का डिविडेंड मिला 17 फरवरी में, तो उस टाइम में जो प्राइस था, उस हिसाब से डिविडेंड आपको दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ पे इस कंपनी देते रहते हैं हर साल में। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं डिविडेंड के लिए, तो वो आपको एफडी से भी ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हैं। देखिए, निवेश करना ना करना आपके हाथ में है। मेरे काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि आप स्मार्ट इन्वेस्टर है, उस हिसाब से जरूर आप इन्वेस्ट करिएगा। क्योंकि मैं टोटली एजुकेशन पर्पस में वीडियो बनाता हूँ, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अब इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो देखिए कंपनी का जो फिगर आउट आपके सामने देखने को मिला, तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। तो कंपनी का जो डेटा है, उस हिसाब से देखा है तो कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ पे टॉप लेवल बना था 140 के आसपास, वहाँ से कंपनी लगातार गिरावट हुआ, फिर से रिटेस्ट करने का कोशिश किया, वहाँ से भी क्रैश हो गया, फिर से वो अपर साइड में गया, उसी रेंज के अंदर रिटेस्ट कर रहा है। इसका मतलब अभी भी इस जगह पे एक कंसोलिडेट हो रहा है। तो उस लेवल का जब ब्रेकआउट करेगा, तो मैं आपके सामने इसका चार्ट पैटर्न टेलीग्राम में शेयर करूंगा। तो मेरे वीडियो जरूर लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से वीडियो कंटिन्यूसली जरूर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।